नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। बुरहानपुर जिले के ग्राम खामनी में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। दरअसल जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम खामनी में ग्रामीणों ने माता वैष्णो देवी का भव्य दरबार सजाया है। खास बात यह है कि यहां चारों हिस्सों में 650 फीट लंबी गुफा तैयार की गई है। यह गुफा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई है। इस गुफा से गुजरकर आसानी से श्रद्धालु माता के दर्शन कर पा रहे हैं। वहीं आयोजकों के मुताबिक इसकी लागत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है, जिसमें 15 टन लोहा, 2000 बोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस समेत कई व्यवस्था कराई गई है। यहां 15 दिनों तक वैष्णो देवी की अस्थायी स्थापना की गई है, जो 6 अक्टूबर तक रहेगी। अब हम बुरहानपुर के कटरा पहुंच चुके हैं, जहां देख सकते हैं कि किस तरह से जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जो है वैष्णो देवी धाम है कटरा, वहां पर जिस तरह से पहला पड़ाव होता है बाणगंगा, मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग जो है बाणगंगा से होकर गुजर रहे हैं। अब देख सकते हैं मेरे सामने किस तरह से जो है बाणगंगा, मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि बाणगंगा दिखाई गई, किस तरह से लोग पहला पड़ाव क्रॉस करते हैं। पहले पड़ाव के बाद में जो है यहाँ से जो पहुंचते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, किस तरह से यहाँ से लोग बाणगंगा से होते हुए हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते जाते हैं। आइए अब हम आपको अगले पड़ाव पर देख सकते हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम खामनी में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम खामनी में ग्रामीणों ने माता वैष्णो देवी का भव्य दरबार सजाया है। जब हमारी टीम वैष्णो दरबार पहुंची तो यहाँ की व्यवस्था देखते ही बनती है। यह गुफा पूर्णतया वैष्णो देवी की तर्ज पर बनाई गई है। यहाँ उबड़ खाबड़ रास्ता, बाणगंगा समेत अर्धकुंवारी भी भक्तों के दर्शन के लिए बनाई गई है। अब हम जो है इसका दूसरा पड़ाव, जहाँ से गुफा प्रारंभ होती है, वैष्णो देवी माता की गुफा है। जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर सभी लोग गुफा में बाहर भाग लो गुफा है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको दर्शकों किस तरह से जो है एक दर्शन यहाँ पर दिखाई गई गुफा है। गुफा को जिस तरह से लोग यहाँ से माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ना, हम भी आगे बढ़ते हैं। देखते हैं गुफाएं बनाई गई है, ये कहीं न कहीं ये कोई नेचुरल गुफा नहीं है, लेकिन जिस तरह से माँ वैष्णो देवी की गुफा है उसी तर्ज पर जो है यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से जो है इस गुफा को बनाया गया है। और हम आगे देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, जिस तरह से भक्तजन जन यहाँ पर गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं जिस गुफा में। जय माता दी, जय माता दी के अरे बोलो, के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे आगे वाले, पीछे वाले, जय माता दी, 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 जय माता दी। यहाँ पे कुछ क्रिया बनाई गई है, उन क्रिया को दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो है यहाँ से चढ़ाव में चढ़ते और चढ़ाव से उतरना। और भी आगे गुफा है और हम आगे गुफाओं में चलते हैं, देखते हैं किस तरह की जो है ये गुफाएं हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। चला पूरे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है माँ वैष्णो देवी की चरण पादुका जो कटरा से यहाँ लाई गई थी, उसको यहाँ पर लोगों के दर्शन के लिए यहाँ रखा गया है।
आयोजक युवराज मोतेकर ने बताया कि करीब 6 महीने से गुफा का निर्माण चल रहा था। इस गुफा में करीब 15 टन लोहा और 2000 बोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया गया है। यह निर्माण कार्य न केवल तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि ग्रामीणों ने इसके लिए अपने घरों की छतों की बाउंड्री वॉल तक तोड़ दी है, ताकि गुफा का मार्ग पूरा हो सके। इस गुफा के माध्यम से भक्तजन वैष्णो देवी मंदिर जैसी ही पवित्र अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां गर्भजून गुफा प्रारंभ होती है, और इसी गुफा को लेकर के हम चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ के दर्शक है। आइए हम आपको गर्भजून गुफा के दर्शन कराते हैं। इस गर्भजून से जो है हम लोग गुजर रहे हैं। गर्भजून अर्धकुंवारी के पास पड़ता है। इससे गुजरने के बाद सीधे हम माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरह से माँ वैष्णो देवी का दरबार अब लगा है। शांत एवं चित्त मन से माँ वैष्णो देवी का ध्यान करते हुए आगे बढ़े। अब हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से यहाँ जय माता दी कहते जाएं, इस गर्भजून को पार कर अर्धकुंवारी के दर्शन करते हैं। जो माता ने प्रेरणा दी थी उसके ऊपर मैंने काम किया, और गांव वालों ने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया, और ये जो संकल्पना पूरी हुई, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज खामनी एक कटरा के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। ये वैष्णो देवी का आशीर्वाद है और गांव वासियों की मेहनत है। यहाँ से जो है हर घर से होकर के लोग गुजर रहे हैं, तो क्या किसी के भी घर में एंटर करना, और वो भी अनजाने लोगों का, तो ये कैसे उन्होंने अनुमति दे दी सबको? हमारे घर को वास्तविकता में अभी जो खामनी का जो दरबार है, चाहे घर किसी का भी, अधिकार कोई नहीं जता रहा है, सिर्फ माता वैष्णो देवी का अधिकार है। पूरे खामने में वैष्णो माँ है, और बड़े प्रेम से सभी के साथ में व्यवहार भी कर रहे हैं, सबसे जय माता दी के नारे भी लगा रहे हैं। बस माता का शक्ति स्वरूप, छोटा छोटा बच्चा यहाँ का काम माता के काम में लगा। माता का शक्ति स्वरूप अभी खामने में आया है, तो सब वैष्णो माता के ही गुण गा रहे हैं। कहते हैं कि पहले यहाँ 5 माताएं बैठती थी, लेकिन अब कोई माता ने बैठती, केवल एक माँ वैष्णो देवी का दरबार सजा है। पहले 5 पंडाल सजते थे, लेकिन आज इस साल एक ही पंडाल सजा है वैष्णो माता का। तो सब लोग बहुत अच्छे तरह सब एकजुटता है को लेकर। ये तो माता रानी की कृपा है कि वो सबको रास्ता दिखाती है। जो लोग नहीं भी आना चाहे, माता रानी उसको कल सवेरे उठा के बराबर रास्ते पे ले आती है, और माता रानी का कार्य करवाती है, और मानव सेवा ही पूरे गांव ने कैसे सहयोग दिया आपको? एक तरह से किसी के घर से गुजर रहे, किसी के छत से गुजर रहे। देखो, सब गांव के लोग अभी ये समझ रहे हैं कि जो गांव में हमारे आता है वो हर किसी का मेहमान होता है। मतलब अतिथि देवो भव की जो परंपरा है। इस वैष्णो देवी दरबार में जब लोग अर्धकुमारी और गर्भजून से होकर गुजरते हैं, तो उन्हें बिल्कुल कटरा वैष्णो देवी दरबार की ही अनुभूति होती है। वहीं आयोजकों का मानना है कि यह दरबार इसलिए बनाया गया है कि यहाँ सभी गरीब बुजुर्ग जो वैष्णो देवी कटरा तक नहीं पहुँच पाए, उन्हें यही गांव में मां वैष्णो देवी के दर्शन हो सके और वह अपना जीवन धन्य कर सके। इस उद्देश्य को लेकर ग्राम की मीटिंग लेकर सभी 5 पंडालों के युवाओं ने मिलकर एकजुट होकर इस वैष्णो देवी दरबार का आयोजन कर सफल कर दिया। इस दरबार में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य राज्यों से 2 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं। रोचक बात यह है कि ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी सहायता के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सामूहिक रूप से बीड़ा उठाया था, जो सामूहिक एकता और आस्था का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब तक 2 लाख लोगों के आसपास दर्शन हो गए। आज 10,000 वाली है, और आगे जो 6 तारीख तक चलने वाला है। अच्छा, तो जब गांव के लोगों से आपने चर्चा की किसी प्रकार से? नहीं, किसी प्रकार का विरोध नहीं, कोई नहीं। अच्छे सभी ने किसी से अपने मकान जो भी तोड़ना था वो तोड़ बोले, कोई बात नहीं। अच्छा, मकान तोड़ करके भी उनकी दीवारें जो भी उठना था, एक दूसरे से जुड़ना था, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। सर, ये तो पूरी माता रानी की कृपा है
जो माता रानी की कृपा के अलावा कुछ भी संभव नहीं है। मतलब जो भी है वो माता रानी की कृपा है। सब लागत जो भी मतलब जो लगना है, जो आ रहा है खर्चा, जो माता रानी क्या कर रही है वो तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। सब माता रानी का ही प्रसाद मिल रहा हमारे को। 3-4 महीने का समय लग गया। एक्चुअली ये मतलब प्रोसीजर काफ़ी लंबी थी। 1 साल पहले पुरानी प्रोसीजर चल के आ रही थी। बहुत ही अद्भुत, ये पूरा माता रानी का ही चमत्कार है। माता रानी का ही चमत्कार। जो भी आ रहा है वो ये कह रहा है कि हम शायद कटरा ही पहुंच गए। सेम मतलब उनका सपना वही कटरा जाने का है, वो नहीं जा पाए, वो यहाँ पे उनका सपना पूरा हो रहा है कि हम कटरा में ही है। सब माता रानी के बच्चे हैं, तो उनको तो मतलब सबको गोद में लेना है। तो वही प्रोसीजर है कि माता रानी को सब बच्चे गोद में ही ले रही है माता रानी यहाँ। माता के दर्शन देख करके दिल वैष्णो देवी पहुँच गया है। वैष्णो देवी में भी ऐसा ही जो माता का दर्शन पा करके लाभ मिलता है, वही लाभ यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। बहुत सुंदर दर्शन माता के। जो गुफाओं से आप निकले, आप जो कुआरी से निकले, उसके बाद कैसा लगा? गुफाओं में भी वही एहसास प्रतीत होता है, ऐसा वैष्णो देवी में हमको। ग्राम खामनी में सजा यह दरबार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ग्रामीणों की श्रम शक्ति, एकता और भक्ति का प्रतीक भी बन गया है। यहाँ आने वाले भक्तजन नवरात्रि के दौरान एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति के साथ मां वैष्णो देवी के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वहीं आने वाले भक्तों का भी मानना है कि यहाँ जो वैष्णो देवी दरबार की कल्पना की गई थी, उसे आयोजकों ने सार्थक कर दिखाया है और जो अनुभूति कटरा में वैष्णो देवी दरबार में होती है, वही इस ग्राम के वैष्णो देवी दरबार में हो रही है। माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंच चुके हैं, जहाँ कई दर्शक भी हैं। यहाँ पर जो भक्तजन यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, जिस तरह से आपने इससे पड़ाव तय करके जो है यहाँ पहुंचे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर दर्शन के लिए सभी आने बहुत पावन पर्व का दिन है और बहुत अच्छा है। जो गुफाएं पार करके जो आप आए, कैसा महसूस हुआ कि वास्तव में कटरा? वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे हम वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं। मन की सारी मुरादें, मन की सारी भावनाएं यहाँ पे जुड़ गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से जो है वैष्णो देवी कटरा में विराजमान है, माता के पूरी स्वरूप का दर्शन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं श्रद्धालुओं के अनुरोध है कि माता वैष्णो देवी की पवित्र मर्यादा का पालन श्रद्धापूर्वक करें और सौम्य वेशभूषा का धारण करते हुए माँ वैष्णो देवी के पवित्र मन से दर्शन करें। जय माता दी, निरंतर आगे बढ़ते जाए। जय माता दी। आइए, अब हम माँ वैष्णो देवी के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे वॉलेंटियर्स है, इन वॉलेंटियर्स ने यहाँ पर जो है जय माता दी, जय माता। जिस तरह से फौजी जो है माँ वैष्णो देवी को संभालते हैं, उस मार्ग को संभालते हैं, लोगों की रक्षा करते हुए यहाँ पर फौजी के रूप में जो है यहाँ की बच्ची अभी जय माता दी, जय माता दी, जय माता। दरबार की हम उस जगह पहुंचते हैं जहाँ जल्द ही जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शन सभी को होंगे। आप देखिए किस तरह का जो है अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं और अंतिम पड़ाव पर जो है माँ वैष्णो देवी का जिस तरह से दरबार लगा है, माँ वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ पहुंचे, जहाँ पुजारी भी बैठे हैं, बात करते हैं। माँ वैष्णो देवी का जो दर्शन का जो मन में इच्छा है कि लोगों की, अब उसको जो है हम यहाँ पूर्ण करने जा रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से माँ वैष्णो देवी का दरबार सजा है। जो गुफाओं से होकर लोग पहुंच रहे हैं, अर्धकुंवारी से होकर पहुंचे, उसके बाद जो है यहाँ पर दरबार सजा है। बात करते हैं यहाँ पर जो पुजारी बैठे हैं, किस तरह से जो है ये दरबार सजा है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 3 किलोमीटर में फैला हुआ है दरबार और 5 गुफाएं हैं और वहाँ से 5 गंगा से दर्शन चालू होते हैं और ये पूरी
अपने चरण पादुका अपने गर्भगुफा। कितने जो है यहाँ पे कितने दिनों में दरबार तैयार हो सकता था? कितने महीने लगे? 4.5-5 महीने लगभग पूरी हो गई। जैसे कितनी लागत लगी होगी इसको? लगभग 70,000 पैसे 70 के लगभग लाख। और भी बात करते हैं यहाँ पर मौजूदा इनके जो आयोजक है, किस तरह से जो है यहाँ पर आपने दरबार को सजा रखा है? ये माता वैष्णो देवी की कृपा से सजा हुआ है। सब गांव के सहयोग से हुआ है सब, और बाहर गांव के लोगों ने भी सहयोग किया है। ये माता को हो रहा है। यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने दर्शन किए और जिस तरह से यहाँ पर भक्त जो है यहाँ पर विराजित है और माता भी यहाँ विराजित है, उसके दर्शन यहाँ पर ये वाकई में देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देव के साथ।